प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शलोम। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। आप ब्लेस हो। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। शरीर में आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो। हम सब परमेश्वर की निज प्रजा हैं, खास लोग। परमेश्वर ने हमारे लिए वर्ड दिया है। आप जानते हो, जब हमारे जीवन, हम अपने जीवनों को वचनों से भरते हैं, वचनों से, तो वचनों से भरा हुआ जीवन या प्रार्थना जब हमारी जिंदगी में होती है तो सब कुछ बेस्ट होने लगता है। अच्छा, हालेलुया। यह आपने हमेशा ही याद रखना है और शैतान को कोई मौका न मिले हमारी जिंदगी में काम करने का। उठाओ उठाओ अपने बाइबल से हिलाओ, बोलो परमेश्वर पिता, हम तेरी जीवित संतान है, हम जिंदा हो चुके हैं। हम मरे हुए थे, यीशु मसीह ने हमें पृथ्वी पर आकर मुर्दों में से क्या किया? जिंदा किया। हमारे मरे हुए जीवन को क्या किया? यीशु मसीह ने जिंदा किया है। विश्वास करो कि परमेश्वर आज जो हम सुनने वाले हैं उसका बड़ा असर हमारी जिंदगियों पर हो चुका है। और जो तेरा वचन कलाम हम सुनने वाले हैं, अंधकार की शक्तियां हमारी जिंदगी में वो काम ना करें, आउट हो जाए। उन वचनों को जो हम सुनने वाले चुरा ना पाए। खुदावन तेरी जीवन शक्ति हमें टच कर रही है। जो कुछ हम सुनेंगे उसका पूरा फल हमें मिल चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। सबसे पहले हमने सीखना है जो टॉपिक है खुदा के लोग। हम लोग कौन है? खुदा के लोग, सृष्टिकर्ता के लोग, जिसने दुनिया रची है। ठीक है। एक दिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की संतान नहीं थे, हम पाप की संतान थे और परमेश्वर से दूर थे। और कभी भी चाहे आप भूखों को खाना खिलाओ, नंगों को कपड़े दो, चाहे आप कुछ भी दुनिया में अच्छे काम करो, वो प्रोसेस नहीं था आपका परमेश्वर के साथ मिलाप होना। वो आपका अच्छा काम गिना तो जाएगा खुदा के सामने। अन्य दुनिया भी, अन्य जो दुनिया है वो, उनको टीचिंग है अलग अलग जगहों से कि आप अच्छे काम करो। और सबसे ज्यादा अच्छे काम करने की बात बाइबल बताती है हमें। ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखो, जो कुछ भी आपका अच्छा काम है वो आपका मिलाप खुदा से नहीं हो सकता था। क्योंकि खुदा के साथ जो मिलाप होना है, उसकी संतान बनना है, उसके बच्चे बनना है, उसके लिए एक सैक्रिफाइस, एक बहुत बड़ी सैक्रिफाइस परमेश्वर ने या खुद हमारे प्रभु ने मनुष्य बनकर हमारे लिए की। वो कुर्बानी अगर नहीं होती तो मनुष्य कभी भी पाप से छूटकर परमेश्वर के साथ मिलाप नहीं होता, और ना ही आप क्या होते परमेश्वर की संतान। परमेश्वर की संतान बनने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर हमें यीशु मसीह को क्या करना पड़ेगा? कबूल करना पड़ेगा। इसलिए एक वचन पढ़ते हैं हम। कोई पढ़ेगा जल्दी जल्दी माइक से? यूहन्ना की सुसमाचार की बुक, पंजाबी में और हिंदी में यूहन्ना की बुक की बोलते हैं इसको। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान। अगर हम इसे और थोड़ा सा ऊपर से पढ़ते हैं, ठीक है, 1 का 9 से पढ़ो लगातार, 9, 10, 11, 12। ठीक है। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। है ना। तो ये वचन पढ़ने के बाद कलीसिया, इधर मेरी तरफ ध्यान दो सारे लोग। सच्ची ज्योति जो अंधकार में चमकती है, आकर दुनिया में आकर चमकती है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी और वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ।
ठीक है। और जब जगत ने उसे नहीं पहचाना, इन वचनों में ज्ञान और भेद की बातें हैं, ध्यान दो। खुदावन इस सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर और हम उसके लोग उसी के थे, लेकिन आदम और हवा के पाप करने की वजह से वो कनेक्शन उनका टूटने से मनुष्य श्रापित हुआ और शैतान की गुलामी में गया। पाप उनकी जिंदगी में ब्लड में आ गया और जिसकी वजह से मनुष्य परमेश्वर से दूर हुआ। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह सच्ची ज्योति दुनिया में आया, क्यों आया? ताकि मनुष्य को उसके पाप से मुक्त करके परमेश्वर से मिलाए। लेकिन यहां पर जो वचन है कि उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये जो संसार है, ये दुनिया है जो परमेश्वर की है, परमेश्वर की संतान है, जो दुनिया का एक मालिक है। परमेश्वर ने इस सारी दुनिया को अलग अलग ईश्वरों ने नहीं बनाया, एक परमेश्वर ने बनाया है जिसे दुनिया नहीं जानती क्योंकि वो दिखता नहीं है। लेकिन बाइबल ये कहती है कि उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्यों ग्रहण नहीं किया? क्योंकि उनकी बुद्धि दुष्ट ने क्या कर दी थी? बंद। जैसे अभी हम गवाही सुन रहे थे तो वो कहता, मैं भी यही सोचता था कि इनके अपने लोग हैं, लेकिन जब मुझ पर खुद बीती उसके हालात सोचो। सोचने वाली बात है कि क्यों सच्चे परमेश्वर की तरफ ऐसी बातें शैतान लोगों के मन में डालता है, ताकि लोगों को जीवन ना मिले, लोगों को समझ ना आए सामर्थी परमेश्वर, जो ताकत का परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से लोगों को क्या करता है? चंगा करता है। लेकिन यहां पर लिखा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने मतलब प्रभु यीशु ने फिर उनको परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। लेकिन ये बात सीखने वाली है, जब हम पर दया होती है, हमारी मन की आंखें खुलती है, हमें समझ आती है परमेश्वर कौन है, और हम प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता जिस दिन ग्रहण करते हैं, उस दिन हम क्या हैं? परमेश्वर के लोग। हालेलुया, परमेश्वर की संतान। आज इस पॉइंट पर मैं कुछ बातें करने वाला हूं आत्मिक, जो आपने ध्यान देना है, क्योंकि दुनिया में ये बहुत सीरियस मैटर हो चुका है। क्योंकि जैसे ये होश पौश दुनिया, लेकिन एक चीज याद रखो आप सारे लोग, अगर परमेश्वर के जो लोग हैं, एक्चुअली में अगर हम वचन पढ़ें सही से, तो बाइबल में एक जगह पर लिखा है कि तुम स्वर्गीय चीजों पर ध्यान दो। कहां? ये वचन तुम्हें पढ़ाता हूं अभी मैं, ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट वचन है आपके लोगों के लिए। तो ये लिखा है कुलसियों में। कहां पर? 3:1 में लिखा, जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, मतलब जिंदा किए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन में प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आमीन। अभी अगर हम खुदा का कलाम देखें ध्यान से, तो पृथ्वी की कोई भी चीज हमें ना बचा सकती है, ना हमारे साथ जाएगी। लेकिन फिर भी हमें वो चीजें चाहिए, जरूरत है उनकी, है ना। हमें पृथ्वी पर जीने के लिए पैसा चाहिए, घर चाहिए, खाने पीने की चीजें चाहिए, कारोबार चाहिए, ठीक है, परमेश्वर भी देगा। बोलो, उसने वादा किया है ना बाइबल के अंदर, तुम्हारी मैं हर एक घटी को क्या करूंगा? पूरा करूंगा। लेकिन अगर कोई मनुष्य चीजों पर मन रखता है और खुदा के कलाम को पीछे करता है, जैसे आज अना दुनिया में एक फेस्टिवल है, अगर तुम बाइबल में पढ़ोगे तो एक जगह पर दुनिया के जो फेस्टिवल है, दुनिया के अकॉर्डिंग जो भी लोग मेला ये चीजें करते हैं, अगर बिलीवर लोग
उसको पहला दर्जा देते हैं और मीटिंग में नहीं आते हैं आज के दिन। जैसे दीपावली आ गई, लोहड़ी आ गई, कुछ ऐसी चीजें आ गई, और वो क्या कर रहे हैं, उसको पहले उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, या उसको उसके लिए रिश्तेदारी ये वो चीजें कर रहे हैं। तो इसका मतलब अभी वो खुदा की संतान नहीं है, ये याद रख लेना। क्योंकि हमारी जिंदगी में सबसे पहला दर्जा परमेश्वर का, उसके बाद छोटी मोटी चीजें, अगर कोई रिश्तेदार आ गया या हो गया, वो चीजें बाद में। लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में वो चीजें पहले है, उन चीजों का महत्व पहले है, तो अभी भी हम शरीर में, अभी हम जिंदा नहीं है, अभी हमारा नया जन्म नहीं हुआ है। ये आज का वचन इसीलिए बड़ा जरूरी था हमारे लिए, ताकि हम इस पॉइंट को सीखेंगे। परमेश्वर, क्योंकि सबसे कीमती क्या है, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम बाइबल में पढ़ें तो परमेश्वर का स्वरूप सिर्फ इंसान है। कौन है? इंसान। आप उनके बारे में सोचो, जानवरों के बारे में, और फिर अपने बारे में सोचो। सोचकर देखो कि परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया, क्यों इतनी समझ दी, वो क्यों? ताकि हम परमेश्वर की इच्छा में चले और अनंत जीवन पाए। हालेलुया। देखो, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, अमीरों, मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना है, बहुत पैसा था, बहुत चीजें थी, बीमारी आई, हालात आया, एक्सीडेंट आया, लेकिन वो बच नहीं पाए। उनका पैसा, चीजें, गाड़ियां उन्हें बचा नहीं पाई। अपने ध्यान देखो, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मनुष्य कुछ भी कर ले, कुछ भी तैयार कर ले, लेकिन जब उसकी जिंदगी में कुछ बुरा होना है, हालात आना है, एक्सीडेंट होना है, उसकी कोई भी चीज उसे बचा नहीं सकती। हाँ, तुम्हें बचा सकता है तो कौन? वो है परमेश्वर। हालेलुया। कौन बचा सकता है तुम्हें? परमेश्वर। लेकिन अब तुम्हें इस बात पर ध्यान देना होगा आज, क्योंकि ये सबसे बड़ा विषय है कि हम एक दिन शारीरिक थे, पापी थे। और जानते हो, जो शारीरिक है, जो पापी है, वो नाशित जीवन है, वो कभी परमेश्वर के साथ मिलाप नहीं कर सकता। ये पूरी दुनिया के लोग और पूरी दुनिया के आध्यात्मिक लोग, बाबा लोग भी हमारे विरोध में बातें करते हैं नहीं? बोलो। ये जैसे ये देखो, अभी ये हमारा देश है इंडिया, इस देश के बहुत सारे हिंदू लोग, बाबा लोग प्रचार करते हैं अपने भगवानों का, और क्रिश्चियंस लोगों के लिए जहर उगलते हैं। ये झूठे हैं, ये लोगों को लालच देते हैं। ये कौन सा लालच देते हैं बताओ मुझे? हम तो आपको हटा रहे हैं लालच से। हम तो पृथ्वी की चीजों पर मन न लगाओ, स्वर्गीय चीजों पर मन लगाओ, ये प्रचार कर रहे हैं। कौन सा लालच देते हैं? हम ये सच्चाई बताते हैं कि तुम्हारी बीमारियों का हल है, तुम्हारी मुश्किलों का, तुम्हारी अशांति का हल है, तुम्हारे दुखों का निवारण उस जीवित परमेश्वर के पास है। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी भूखमरी जिंदगी, तुम्हारी अशांति की जिंदगी का हल खुदा के पास है। तुम लोगों को, अन्य धर्म के लोग जितने भी हैं, कपड़े देते हैं गरीबों को, खाना बांटते हैं, लंगर लगाते हैं, वो कहते हैं हम भला काम करते हैं। हम बुरा काम करते हैं? आप बताओ, बोलो। बुरा काम करते हैं हम लोग हैं? अरे किसी का जीवन बचाना, किसी को दुष्टात्माओं से छड़ाना, किसी को बीमारियों से मुक्त करवाना, उसकी तकलीफ से छुटकारा दिलाना, क्या ये बुरा काम है? बुरा काम है? ये लालच है? कोई भी लालच नहीं। लेकिन वो ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ऐसा कर नहीं सकते हमारे जैसा काम। वो लोगों को बीमारियों से ठीक नहीं कर सकते, वो लोगों को अशांति से शांति नहीं दिला सकते, वो लोगों की सी चीजें बोल बोल कर क्रिश्चियनिटी को, दासों को हमेशा हमेशा उनके विरोध में लोगों को प्रचार करते हैं। अब सोचने वाली बात है, वो जो करते हैं क्या राइट चीज है? आप बताओ। वो राइट चीज नहीं है। इससे पता चलता है वो आत्मिक नहीं है, वो आध्यात्मिक नहीं है। अगर वो आध्यात्मिक होते तो वो अपना सच्चा काम करते। ये बात याद रखो। जो अगर सच्ची उनका कोई खुदा है, कोई ईश्वर है,
जो सचमुच है तो एक, अब पता नहीं क्या क्या है दुनिया में, लेकिन अगर वो है उनके पास तो तुम भी ये चीज करो जो हम करते हैं। लेकिन अभी पॉइंट क्या है, एक वो लड़का था रजवंत का भाई अंदर बैठा है, उसको बाहर लाना 1 मिनट के लिए। अभी ध्यान दो, क्योंकि अभी तुम्हें सीखना है, तुम खुदा के लोग हो तो फिर कौन हो। अगर तुमने ये सीखा नहीं, हाँ खुदा के लोग क्या होते हैं, परमेश्वर की संतान क्या है, हम उसकी निज प्रजा है, हम ऐसे हमारे लिए क्यों लिखा गया कि हम मरे हुए थे और यीशु मसीह के साथ हमें क्या किया गया, जिंदा किया गया। जिंदा, हम मरा हुआ जीवन से जिंदा। अच्छी नहीं है। आपके घर में कोई नशा करने वाला है, आपके मतलब आपने डाउट नहीं करना। डाउट इट इज वेरी रॉन्ग मैटर, मतलब बड़ा खराब विषय है आपके लिए डाउट। क्योंकि मैंने ये भी चेक किया है, बहुत सारे लोगों को, बिलीवर्स को, ये विश्वास के साथ साथ डाउट भी करते हैं और गलत अंगीकार भी करते हैं। मैंने इन दिनों में खुद भी कई बातों में अपने आप को सेट किया है, टीम के लिए, अपने लोगों के लिए। क्योंकि मैंने देखा, मैं कभी कभी टीम के लिए बोलता हूं, उन्हें डांटता हूं, डांटने का मतलब साथ साथ में अंगीकार भी मुझसे गलत हो जाता था। और जिसकी वजह से मैंने ये रियलाइज किया, ये क्यों उतने अच्छे से नहीं चल पाते, ये क्यों इतनी अच्छी चीजें नहीं कर पाते। फिर खुदावंद के आत्मा ने मुझे बताया, आप भी ये करो, आप इनके लिए अच्छा विश्वास करो, आप इनके लिए अंगीकार करो। मैं इन दिनों में ये कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये करना है, इसी से सारा कुछ डबल होना है। हालेलुया। और मैंने इसका बड़ा अनुभव किया है। मैंने कई चीजें देखी है, नेगेटिव चीजें हो रही होती है, कई चीजें ऐसे हो रही होती है, लेकिन उसके साथ मैंने ना साथ साथ प्रैक्टिकल कर रहा हूं। मैं भी अपने आप को खुदा के सामने रख रहा हूं, रोज 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 रोज, परमेश्वर ऐसा कर चुके, ऐसा कर चुके ना। लेकिन अभी इस पॉइंट पर आप लोगों ने आना है, क्योंकि ये जिंदगी बहुत कीमती और बहुत बहुत कीमती है। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। जब हम शरीर में रहेंगे तो फिर आम है। कितने लोग हैं जो शरीर में तो आम है, किसी से भी झगड़ा करते रहते हैं, घर में भी करते रहते हैं, क्लेश भी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कुड़कुड़ाते रहते हैं, जेलसी करते रहते हैं। और मसीहत में भी ये हो रहा है, प्रभु के लोगों में भी ऐसा हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए परमेश्वर के लोगों में। परमेश्वर के लोगों के लोग जैसा वचन कहता है, वचन तो कहता है तुम एक मन रहो, एक चित्त रहो, एक ही मनसा रखो, ऐसी चीजें बात करता है। हम, अगर तुम जानते हो, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे और सबसे ज्यादा जो ध्यान पूर्वक और तेज और बड़े मन वाला, बड़े विश्वास वाला, दलेर चेला था, उसका नाम क्या था? ऊंचा बोलो। पतरस सबसे ज्यादा था वो। और जानते हैं, एक दिन यीशु मसीह ने कितने चेलों से पूछा कि लोग मेरे बारे क्या कहते हैं, मैं कौन हूं? तो 8-9 चेले बोले कि कोई तुम्हें एलिया कहता, कोई तुम्हें जर्मिया कहता, कोई तुम्हें कोई भविष्यवक्ता समझता है, तो कोई तुम्हें कुछ समझता है। तो पतरस से उससे पूछा, तुम बता मुझे मैं कौन हूं, तुम मुझे क्या समझते हो? पतरस ने कहा, हे प्रभु, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और जानते हैं उसी वक्त यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुमसे सच सच कहता हूं। उसको एक पॉइंट समझाया, मैं तुम्हें कहता हूं कि तू पतरस है। वहां का सारा पॉइंट समझाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन मेन बात पर आते हैं। यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग की वो कुंजियां दूंगा कि जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो बन जाएगा, जो कुछ पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। मैं तुम्हें वो स्वर्ग की कुंजियां दूंगा। कुंजियां का मतलब क्या होता है? कुंजियां का मतलब वो भेद का ज्ञान, वो भेद की बातें स्वर्ग की जो मनुष्य पर प्रकट होनी होती है। और जानते हो, जो पतरस को यीशु मसीह ने कहा था मैं स्वर्ग की तुम्हें वो कुंजियां दूंगा, जानते हो पतरस बहुत कम कुंजियां ले पाया, जबकि इतना जबरदस्त चेला होने के बावजूद भी काला था वो। काला क्या था वो?
काला भी था, तेज भी था, और कई बातों में वो पेशेंस खो लेता था, जिसकी वजह से उसने क्या किया, वो भेद नहीं ले पाया परमेश्वर से। जो भेद कौन ले पाया? प्रेरित पौल। हालेलुया। एक्चुअली में जो भेद एक्चुअली में स्वर्ग का प्रकट हुआ, परमेश्वर के राज्य का, वो सारा का सारा प्रेरित पौल में प्रकट हुआ है। और वो भेद की बातें क्या है, तुम्हें वो पत्रियों में समझ आएगी। पत्रियां हैं वो भेद की बातें जो प्रेरित पौल ने लिखी। वहां का जो पावरफुल ज्ञान है, बहुत सारे पास्टर ना उसे पढ़ते हैं, ना उस पर इतना ध्यान देते, उन्हें लगता है वो पत्रियां हैं, लेकिन वो भेद थी, वो बातें थी जो प्रेरित पौल पर प्रकट की। अगर तुम रोमियो से लेकर दूसरा तिमुथियुस तक लगातार पढ़ो, ये पत्रियां हैं, उससे आगे भी 2-3 है। अगर तुम इसे अच्छे से समझो तो तुम्हें समझ आएगा कि हमारा एक्चुअली जीवन क्या है, हमें करना क्या है। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? अब तुम्हें पढ़कर इतनी समझ नहीं आएगी जितनी मैं तुम्हें समझाऊंगा। जब तुम कंटिन्यू पढ़ते जाओ, तो परमेश्वर एक दिन तुम्हें उसमें समझ देगा। जब तुम प्रार्थना करके मांगोगे कि परमेश्वर इसकी समझ मुझे आप दे चुके हो। लेकिन इन पत्रियों में खुदा ने बताया हम कौन है, हम मसीह में कौन है, हमारा मसीह में जीवन क्या है। मैं तुम्हें ना एक वचन पढ़ाना चाहता हूं कुरिन्थियों से, 1 कुरिन्थियां 11 अध्याय, और उसके बाद 17 से लेकर 34 वचन तक पढ़ोगे तो ये वचन है प्रभु भोज का। कौन सा वचन? प्रभु भोज क्या है, क्यों करना है, यीशु मसीह ने क्यों आज्ञा दी। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? तुम्हारा ध्यान अब ज्यादा चाहिए, क्योंकि अब अगर तुम्हारा ध्यान ज्यादा लगा तो तुम सच्ची तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा होगा। हालेलुया। उसके बाद यहां प्रभु भोज की बात होते होते 12 अध्याय शुरू होता है, फिर 13 अध्याय शुरू होता है, फिर 14 अध्याय शुरू होता है। ये अध्याय बाद में बने, पहले अध्याय नहीं थे। जब तुम पहली बाइबल पढ़ोगे तो उसमें कोई भी आयत अध्याय नहीं था, ऐसे सीधा 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 सारा वचन लिखा था। सोचो उसको पढ़ना समझना कितना कठिन था ना उस जमाने में। लेकिन ऐसे था, ये अध्याय, पद, चिन्ह, फुल स्टॉप, कॉमा, ये चीजें सब तो बाद में लगी, जैसे जैसे भाषाएं बनती गई दुनिया में, ठीक है। लेकिन अभी अगर तुम 12 अध्याय से लेकर 14 अध्याय पढ़ो तो ये एक ही बात स्टार्ट है, एक ही बात। लेकिन हमारे लिए तो 12 अध्याय है, 13 अध्याय है, 14 अध्याय। लेकिन 12 की एक में ऐसे लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता था कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। अगर तुम ओरिजिनल टेक्स्ट में ये शब्द पढ़ो वरदानों, तो एक्चुअली बाइबल के अकॉर्डिंग वरदान तो एक ही है, वो है हॉली स्पिरिट, वो है पवित्र आत्मा का वरदान, वो है पवित्र आत्मा का दान। और उस आत्मा के अंदर बहुत सारी आत्मिक चीजें, आत्मिक दान, आत्मिक चीजें। कौन सी चीजें? आत्मिक चीजें। और यहां पर ये जो वरदानों की विषय लिखा है ना, ये वरदानों शब्द, एक्चुअली में ये शब्द था आत्मिक चीजों। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ये शब्द क्या था? परमेश्वर कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक चीजों के विषय में क्या रहो, अनजान रहो। परमेश्वर कहता है मैं नहीं चाहता वो आत्मिक चीजें तुम्हारी जिंदगी में प्रकट हो, वो आत्मिक जिंदगी तुम्हारी जिंदगी में पूरी तरह वास करे, वो आत्मिक चीजें तुम्हारी जिंदगी से प्रकट हो। ऐसा खुदाबंद हमें इन पत्रियों के द्वारा, ये भेद की बातें जो प्रेरित पौल के द्वारा हमें मिली है, परमेश्वर हमें हमारे लिए बता रहा है, ताकि कलीसिया क्या हो जाए, परफेक्ट हो जाए, सिद्ध हो जाए। अभी जो लोगों में झगड़े रगड़े हो रहे हैं, बाइबल में भी लिखा होते थे, उन लोगों में जो शरीर में थे। लेकिन अभी भी अगर लोग शरीर में होंगे तो उनके बीच में रगड़े झगड़े तो होंगे। बोलो क्या होंगे? कलीसियाओं में होंगे, अगुओं में भी होंगे। लेकिन अगर वो आत्मा में आ चुके हैं, आत्मिक चीजें उनकी जिंदगी में
प्रकट रूप में उन्होंने पाई है, जब प्रकट की है, तो फिर ये झगड़े नहीं होंगे। इसीलिए तुम्हें ये वचन को समझना होगा। इस वचन को अगर तुम पढ़ोगे तो परमेश्वर कहते हैं मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक चीजों के विषय में अनजान रहो। अगर तुम 4 से लेकर 11 तक पढ़ोगे तो यहां एक आत्मा का प्रकाश 7 में लिखा है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हालेलुया। कैसे? यहां पर ट्रांसलेशन की गड़बड़ है। आप कई जगह पर पढ़ते हो ना, नमस्कार लिखा है, बाइबल में लिखा है या नहीं लिखा? तो वो किसने लिख दिया? ट्रांसलेटर ने लिख दिया। हालेलुया। जबकि जहां यहां नमस्कार है वहां शब्द था शलोम। बोलो कौन सा शब्द था? शलोम शब्द था। लेकिन हिंदी की बाइबल में उसको क्या लिख दिया गया? नमस्कार लिख दिया गया। तो ट्रांसलेटर की गड़बड़ से ऐसा हुआ। लेकिन यहां पर भी कुछ ट्रांसलेटर की गड़बड़ है, मैं बताता हूं। किंतु सबके लाभ बचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। तो पहला लाभ क्या है? क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा एक लाभ, ऐसे पढ़ना चाहिए, एक लाभ आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें। फिर दूसरा लाभ क्या लिखा? दूसरा लाभ उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। ठीक है। तो ये जो आगे पढ़ते जाओगे तो ये जो लाभ है, ये जो आत्मिक चीज है, उस आत्मा से हमारे अंदर आनी है। बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, चंगा करने का दान, सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, भविष्यवाणियों का दान, आत्माओं की परख, अनेक प्रकार की भाषाओं का अर्थ। तो ये जो उस आत्मा के द्वारा आत्मिक चीजें हैं, इसके विषय में परमेश्वर ने कहा तुम अनजान ना रहो। अगर तुम्हें इस चीज के बारे में पता है कि ये मेरे लिए अवेलेबल है, आत्मा के द्वारा ये मेरी जिंदगी से प्रकट हो सकती है, इन चीजों को, है ना, जिनको हम दान वरदान कहते हैं, हमारी भाषा में हम इसको दान वरदान कहते हैं। लेकिन ये उस आत्मा के दान में, आत्मा के द्वारा ये सब लाभ है, ये आत्मिक चीजें हैं जिसको हमने अपने जीवन से क्या करना है? प्रकट करना है। लेकिन ये बातें चलते चलते परमेश्वर बताते बताते कॉन्टेस्ट चल रहा है, बंद नहीं हुआ। बीच में कॉन्टेस्ट में आ जाता है 12 की 12 आयत। क्योंकि जिस प्रकार दे तो एक है, ऐसे लिखा, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सबने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। आमीन। अब ये और आत्मिक चीज स्टार्ट है आपके लिए। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? और कितने लोग ध्यान दे रहे हैं? अगर तुम इन चीजों पर ध्यान नहीं दोगे, अगर तुम्हारी जिंदगी में आत्मिक चीज, या आप आत्मा से भरे, वर्ड से भरे, वचन से भरा हुआ जीवन नहीं जी रहे, तो फिर तुम नॉर्मल हो। फिर तुम्हारा शरीर और तुम्हारी अपनी बुद्धि शारीरिक काम करेगी, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा तुमने अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना। सारे मन से किसका भरोसा रखना है? परमेश्वर का। हमारी जो शारीरिक बुद्धि है हमेशा झगड़े रगड़े करवाएगी। हमारी जो शारीरिक बुद्धि है वो घमंड उत्पन्न करेगी। अगर हम आत्मा से चलेंगे तो दीन रहेंगे, अपने आप को दीन रखेंगे, नम्र रखेंगे, जैसे आत्मा के फलों के बारे में परमेश्वर के वचन में बताया गया। वो भी आत्मा के फल भी क्या है हमारे लिए? आत्मिक चीज। हालेलुया। अगर तुम यहां से पढ़ते जाओ तो पढ़ते पढ़ते परमेश्वर बात कर रहे हैं कि तुम सब जितने भी हो मसीह की देह के अंग हो। हालेलुया। तुम सब क्या हो? मसीह की देह के, और सब मिलकर हम क्या है? मसीह की देह। इसके बाद यहां पर एक उदाहरण दिए, ऐसे लिखा है कि एक अंग ये नहीं कह सकता मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जैसे आंख मुंह को नहीं कह सकती, या आंख ये नहीं कह सकती हाथ को तेरी जरूरत नहीं है। ऐसे करके
सिखाया गया है बाइबल के अंदर हमें आत्मिक चीज के बारे में, ठीक है। लेकिन अभी मेन पॉइंट पर आते हम। उसमें वचन में लिखा जैसे एक पूरी ये देह है ना हमारी, और इस पूरी देह में बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे अंग। अगर तुम्हारा ये जो एक अंग है उंगली, इसको चोट लग जाए तो क्या होगा? नहीं, एक उंगली को दर्द होगा। हाँ, सारे शरीर को क्या होगा? ये खुदा बात कर रहा आपसे, सोच कर देखो इसके बारे में। बाइबल में लिखा तुम सब, पूरी दुनिया में जितने भी क्रिश्चियंस लोग हैं, मसीह लोग, वो एक एक करके सब क्या है? मसीह की देह। अगर एक अंग को दर्द हुआ, इधर चोट लग गई, तो सारी बॉडी को क्या होगी? तो इधर ऐसा हो रहा है दुनिया में, इधर तो खुद चोट लगाना। लोग आत्मिक चीज से दूर हो रहे हैं। एक दिन अगर दूर हो गए ना, तो मेरा ख्याल ऐसा भी हो जाएगा। अगर लोगों को ये समझ नहीं आ रही हम लोग कौन है, मसीह का सैक्रिफाइस क्यों हुआ, ऐसा क्यों लिखा कि तुम मरे हुए थे। अगर आज भी हमारा शारीरिक जीवन काम कर रहा, आज भी हमारे अंदर पाप विरोधता काम कर रही है, तो फिर हम अभी नया जन्म हुआ ही नहीं, अभी हम परमेश्वर की संतान बने ही नहीं, अभी हम खुदा के लोग हुए ही नहीं, अभी भी हम पाप की संतान है, अभी भी परमेश्वर से दूर है। हालेलुया। अभी क्रिश्चियनिटी में हो क्या रहा है? जब दूसरी जातियों धर्मों के बाबा लोग विरोध कर रहे हैं, बुरा बोलते हैं, तब पास्टर लोग कहते हैं क्षमा करो उनको। तो जब अपने लोगों से गलती होती तो दगड़ 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 एक दूसरे पर चढ़े हुए। इसका मतलब समझ नहीं आ रही क्या करना है। लेकिन यहां पर यह पॉइंट को आपने सीखना है। मैंने क्यों कहा था इस मिनिस्ट्री में जुड़े हुए लोग दुनिया में एक अलग लोग होंगे। कहानी नहीं है ये, सच्ची। इस मिनिस्ट्री के लोग नम्र होंगे, इस मिनिस्ट्री के लोग दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे। 100% आपके ऊपर ही असर होगा। आपकी जिंदगी ऐसी मैं तैयार करूंगा, खुदावन से कराऊंगा, और वो मुझे यूज करेगा कि तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए भला, दूसरी सेवकाइयों के लिए, दूसरे क्रिश्चियंस के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छा मन होगा इस मिनिस्ट्री के लोगों के अंदर। और ये मन जानते हो क्या होगा? ये बेस्ट जिंदगी, बरकतों से भरी जिंदगी को लेने वाला होगा। क्योंकि जितनों के अंदर ये मन होगा ना, वो एक्चुअली में आत्मा के द्वारा चलकर बेस्ट लाइफ को, पीस ऑफ लाइफ को, अच्छी जिंदगी को जिएंगे। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? अब तुमने करना क्या है? ये चीज समझाते समझाते परमेश्वर कह रहा है हमें कि एक अंग को अगर चोट लगती है तो सारे शरीर को दर्द होता है। अगर तुम्हारे अंदर ये विश्वास है इस आत्मिक चीज के लिए जो परमेश्वर बात कर रहा है, जो परमेश्वर बात कर रहा है, तुम एक एक करके मसीह की देह के अंग हो, तो अगर तुम्हारे सामने भी किसी को प्रॉब्लम होगी मसीह जन को, तो तुम्हारे अंदर एक दर्द होगा आत्मिक, तुम्हारे लिए एक दुख होगा दूसरे के लिए, और ये सबसे बेस्ट लाइफ होगी तुम्हारी परमेश्वर के सामने। हालेलुया। तुम्हें ऐसे बनना है, तुम्हें ऐसी आत्मिक चीजों को पकड़ना है। उसके बाद परमेश्वर ने इस बात को बात करते करते क्या बात करता है 27 में, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? और लास्ट में लिखा है क्वेश्चन, तुम बड़े से बड़े वरदानों की, तुम इन बड़े से बड़े दानों वरदानों की, आत्मिक चीजों की क्या रहो? धुन में रहो, धुन में। ठीक है? खुदा ने कहा है कि अगर जो चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारे लिए है, ये सारी चीजें,
आत्मिक चीजें, इनकी क्या रहना पड़ेगा तुम्हें? धुन में। धुन में, धुन का मतलब उन चीज को प्राप्त करने के लिए लालच, एक मन। जैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था में लिखा था तुम लालच मत करना, उसी शब्द को यहां कहा गया है। अगर तुम्हारे अंदर इन चीजों को, आत्मिक चीजों को पाने का लालच है तो ये तुम पालोगे, आत्मिक चीज, दान वरदान। अगर तुम नॉर्मल इन पर तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम्हारी धुन बनी नहीं हुई है, तुम्हारी चाहत बनी नहीं है, फिर ये तुम नहीं पा पाओगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा इनकी धुन में लग जाओ। लेकिन थोड़ा सा आगे पढ़ो, क्या लिखा? परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। जितने भी दान वरदान, सामर्थ के काम, चीजें, आत्मिक चीजें जितनी भी है, उससे भी परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें उत्तम मार्ग बताता हूं। ये आत्मिक चीज जिससे परमेश्वर ने कहा था अनजान मत रहो, उसके बारे में खुदा बता रहा है। और अब ये क्या है सबसे उत्तम मार्ग? वो है प्रेम। हालेलुया। क्या है वो उत्तम मार्ग? अगर तुम यहां से पढ़ो प्रेम के बारे में, लिखा अगर यदि तुम मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलो और प्रेम न रखो तो तुम ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हो। और यदि मैं भविष्यवाणियां कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। और आगे लिखा अगर तुम कंगालों को सब कुछ दे दो लेकिन प्रेम ना रखो तो तुम क्या हो? कुछ भी नहीं हो। आप जानते हो बाइबल में बहुत सारे ऐसे वचन है, जब कोई बुराई करता है उसके ऊपर भी लिखे हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी में हो क्या रहा है, वचनों को अपनी ढाल बना लेते हैं, क्योंकि हर वचन कोई ना कोई किसी को सेव कर लेगा। लेकिन वो हर कोई किसी ना किसी वचन को पकड़कर, है ना, जैसे यीशु मसीह ने फरीसियों को और शास्त्रियों को ऐसे कहा था तुम पर हाय। बोलो, ऐसे शब्द क्यों यूज किया था यीशु मसीह ने? हाय, हाय का मतलब होता है, एक्चुअली हाय शब्द का मतलब पंजाबी च कहते बेड़ा गर्क। बोलो, तुम्हारा ये हो जाएगा। हाय शब्द ये होता है। हाय शब्द इसलिए यीशु मसीह ने यूज किया क्योंकि वो जो लोग थे फरीसी और शास्त्री, वो क्या कर रहे थे? उनके पास अधिकार था, सरकार थी, सब कुछ उनका अपना था, स्ट्रांग थे वो लोग, और वो अपने तरीके से लोगों को परमेश्वर के राज्य से क्या कर रहे थे? दूर कर रहे थे और रीतियों में डाल रहे थे। वो बातें करवा रहे थे जिनसे उनके लिए जीवन नहीं था। इसी तरह अभी भी क्रिश्चियंस लोगों को दबाया जा रहा है, मार पीट, चर्च तोड़े जा रहे हैं, उन्हें कहा जाता है ये कुछ नहीं, ऐसा नहीं, वैसा करो, है ना, कई चीजें हो रही है। लेकिन ये शब्द तो फिर उनके लिए भी है। लेकिन फिर भी ये शब्द हमें इसलिए ऐसे बोला गया ताकि ये याद रहे जो ऐसे काम करते हैं उनके साथ होना क्या है। इसलिए ये शब्द है ताकि ऐसे लोगों के साथ जो हटेंगे नहीं, मन नहीं फिराएंगे, तौबा नहीं करेंगे, उनके साथ होना क्या है। चाहे वो एक पास्टर करे, चाहे वो एक विश्वासी करे, अगर वो व्यभिचार करता है, चोरियां करता है, झूठ बोलता है। कई लोगों को ना कलीसियाओं में लोगों को ठगने की बड़ी आदत होती है। पहले प्यार से मीठे हो जाते हैं एक दूसरे से, धीरे धीरे बाद में कहते हैं वो मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं तुम्हें लौटा दूंगा पैसे, ठग लेते हैं। बाद में उसका मन, ऐसे भी होते हैं कुछ लोग, मैंने देखा है। कई लोग होते हैं ऐसे जिनका विश्वास खुदा पर नहीं, उस जीवित परमेश्वर पर नहीं जो मरे हुओं को जिंदा कर सकता है, जो मुर्दे को जिंदा कर सकता है, जो आकाश, पहाड़ों, समुद्रों को बना सकता है, जो सोने को बना सकता है, जो हीरों को बना सकता है। क्या तुम्हारे लिए इंतजाम नहीं कर सकता पैसों का, चीजों का? अगर तुम्हारा भरोसा उस खुदा पर है तो वो किसी को यूज करेगा, तुम्हारे लिए डिवाइन हेल्पर खड़ा करेगा। हालेलुया। मैंने कितने लोगों को मिला हूं जिनकी जिंदगी में खुदाबंद ने डिवाइन हेल्पर खड़े किए। हालेलुया।
परमेश्वर के लिए जीना और परमेश्वर के लिए कुछ करना वफादारी से। मैं गवाही तुम्हें देना चाहता हूं, एक बहन एक भाई, उन्होंने हमारा क्रूसेड करवाया एक साइड में, जानते हो उन्होंने काफी लाखों रुपए खर्च किए क्रूसेड करवाने के लिए। जब उन्होंने क्रूसेड करवाया ना, उसके बाद उन्हें इतनी बरकत दी खुदावंद ने, आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने उसके बाद एक नया ट्राला, पहले भी उनके 8 थे, एक के पता नहीं 2 ट्राले नए लिए। उसके बाद उन्होंने एक वो क्या होती है गाड़ी, थार जीप, वो भी ले। इतनी बरकत दी, खुशी मायनों में। उन्होंने सच्चे दिल से किया था। कई लोग परमेश्वर के लिए कुछ करने के बाद भी कुड़कुड़ाते रहते हैं। कई बार कई लोग परमेश्वर के लिए कुछ करके ना सुनाते हैं हमने किया है। तुमने किसके लिए किया है? जिसने तुम्हें सांस दी। तुम जानते हो सांस से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जिसने तुम्हें जिंदगी दी, जिसने तुम्हें जीवन दिया, तुमने उसके राज्य के लिए किया। रूहों को बचाने के लिए अगर कुछ किया है तो ये कुछ भी नहीं जो तुमने किया है। हालेलुया। मैंने अपना जीवन दिया है, अभी और देने वाला हूं। हमारी जिंदगी में संसारिक लोगों की तरह कुछ भी अभिलाषा नहीं है। एक अगुआ जो होता है वो अपनी सारी अभिलाषाओं को मारकर फिर खुदा का काम करता है। कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई वांडा नहीं, कोई टिंडा नहीं, कोई शादियां नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ परमेश्वर की इच्छा है और रात दिन खुदा की रूहों को बचाने के लिए मन है। बस ये खुदा के जीवन, खुदा के दास का एक जीवन होता है। लेकिन यहां पर अगर तुम पढ़ रहे हो, लिखा अगर तुम विश्वास से पहाड़ों को हटा दो, अपनी देह को जलाने के लिए दे दो, अपना सब कुछ कंगालों को बांट दो, लेकिन तुम्हारे में प्रेम नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं हो। लेकिन यह भी आत्मिक चीज है, आत्मिक चीज जो तुम्हारी जिंदगी में चाहिए। ये वर्ड है, आत्मिक चीज है। अगर तुम इस पर मनन करो, इस पर प्रैक्टिकल करो, तुम्हें ये आ सकता है सब कुछ। हालेलुया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम ऐसे ना बन पाओ। अगर तुमने ध्यान दिया, तुमने ऐसे विश्वास किया, मुझे ऐसा मसीह बनना है, मुझे परमेश्वर की संतान बनना है, आत्मिक चीजों, दानों, वरदानों से मुझे भरना है, जो खुदा कह रहा है वैसा मुझे करना है, वैसा मुझे बनना है। बाइबल में आत्मिक चीज लिखी, और भी पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी। वहां पर ऐसे एक वचन लिखा है, एक जगह पर मैं तुम्हें वो वचन समझाता हूं कैसे लिखा है वो, ठीक है, ताकि तुम्हें ये समझ आए। पहला थस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय की 12 से पढ़ते क्या लिखा है, फिर तुम्हें और भी समझाते हैं। तुम्हें परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए बुलाया है। हम पापी थे, गुनाहगार थे। हालेलुया। कितने लोगों को आज का वचन समझ आ रहा है? हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। और लिखा, आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कार्यों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने में तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बजाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना समझो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। आमीन। ये वो जीवन है खुदा के लोगों का। ये खुदा के लोगों के अंदर ये ज्ञान, ये मन, ये जीवन होना चाहिए। अगर हम कहें हम खुदा के लोग हैं, हम चुगलियां करते हैं, शारीरिक लोगों की तरह गालियां निकालते हैं, झगड़ा करते हैं, विरोध करते हैं, नशे करते हैं, हम लोग बचा रहे हैं लोगों को, बुरे लोगों को।
हमारा काम है जो बुराई में पड़े हुए लोग हैं उन्हें बचाना। ये वचन बता रहे हैं हमने कैसे चलना है। हमारा मसीही जीवन, आत्मिक जीवन कैसा चाहिए। तुम्हारे अंदर मसीही जीवन अगर है तो तुम एक ताकतवर मनुष्य हो। ताकतवर मनुष्य बनने के लिए ये मसीही जीवन की वो बातें, वो ज्ञान, वो समझ जो परमेश्वर आत्मिक चीजों की बातें कर रहा है वो आपके अंदर होनी चाहिए। हो सकता है यहां से कोई टूट जाए शारीरिकता के कारण, जो आत्मिक वो कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि यहां का जो ज्ञान, समझ, सब कुछ है ना, एक बार जिसको समझ आएगी वो मर जाएगा लेकिन छोड़ेगा नहीं इस मिनिस्ट्री को। छोड़ेगा वो जो शारीरिक है, और वो शारीरिक क्या करेगा, तुम्हें भी बाद में तोड़ेगा, तुम्हारे दिमाग में भी गलत चीजें डालेगा। अगर तुम शारीरिक हो तो फिर उसकी बातों में फंस जाओगे। अगर तुम पकड़ रहे हो आत्मिक चीजों को फिर तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे। हालेलुया। तो तुम्हें मैं अभी आने वाले थर्सडे और संडे इस बात पर मेरा टॉपिक रहेगा, खुदा के लोग, हमारा मसीह जीवन क्या है, स्पिरिचुअल जीवन क्या है। और ये नॉर्मल नहीं है, पकड़ कर रखना है इसको तुमने अपने जीवन में उतारना है। इसीलिए तुम चुने गए हो, इसीलिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा। अगर तुम आ रहे हो, जा रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, लड़ाइयां कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, गलत चीजें कर रहे हो, फिर तुम में और शारीरिक लोगों में कोई अंतर रहा, तुम फिर खुदा के लोग जाने जाओगे। तुम अगर झगड़े रगड़े चीजों में पड़े हुए तो तुम खुदा के लोग कैसे हो। खुदा के लोग अलग है। आप जानते हो हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा, परमेश्वर लड़ेगा। मैं लिख कर देता हूं, तुम्हारे दुश्मन एक दिन शर्मिंदे होंगे तुम्हारे सामने। आप जानते हो जब मैंने शुरुआत में अपने घर से संगति स्टार्ट की, मे भी 2012-13 की बात होगी। 17 में तो मैंने अपनी वो क्या कहते हैं मिनिस्ट्री स्टार्ट की, असल मिनिस्ट्री। लेकिन मैं छोटी मोटी संगति करता था, मैं बस दिल था खुदा के काम करने, बहुत मेरी कॉलिंग थी शुरू से। मैंने जब 13 में शुरू किया तो मैं एक अच्छी कॉलोनी में था। शुरू में मेरा घर एक अच्छी कॉलोनी में था, वहां पढ़े लिखे लोग थे, रिच लोग थे, सब ठीक ठाक थे। लेकिन जब मैंने संगति की तो हमारे घर में जो लोग आते थे वो आप जानते हैं ना, जो परेशान दुखी लोग होते वो कैसे होते, बीमार भी होते, अनपढ़ भी होते, नासमझ भी होते, हर तरह के लोग होते, गरीब गुरबा भी लोग होते हैं और बिल्कुल बेसमझ भी होते हैं। उन्हें दिखाया कि मैं खुदा का बंदा हूं। अब वो मेरे सामने कोई बात नहीं करते, ऐसे बात करते, उन्हें पता है परमेश्वर का ये मैन ऑफ गॉड है, ये परमेश्वर खुदा का बंदा है। और ये मेरे स्वभाव से, मेरे जीवन से हुआ, मैंने उनका विरोध नहीं किया। बोलो, उन्होंने इतनी इंसल्ट की, इतनी बेइज्जती की, और बेइज्जती मेरी हुई अपने लोगों के कारण जो बाहर सुसु कर रहे थे, जो उधर वो फेंक रहे हैं, वो क्या कहते हैं, उनको ये समझ नहीं मैं अपना नुकसान कर रही हूं। क्या कर रही हूं, अपना नुकसान कर रही हूं, शरीर की चीज कर रही हूं। यही शारीरिक जीवन है। हम अब अगर शारीरिक जीवन जियोगे तो खुदा का वचन कहता तुम मरे हुए हो। ऐसे क्यों लिखा, तुम मरे हुए थे, क्योंकि शारीरिक जीवन आत्मिक नहीं, खुदा की इच्छा उसमें नहीं, खुदा की इच्छा उसमें नहीं है, खुदा की इच्छा उसमें नहीं है, उसमें शैतान की इच्छा है। अगर खुदा के दास लड़ रहे हैं तो ये खुदा की इच्छा नहीं है, बिल्कुल भी उसकी इच्छा नहीं है, याद रखना। अगर खुदा के दासों के बीच लड़ाई चल रही है, कलीसिया विरोधता में आ गई है, तो ये शैतान का काम स्टार्ट है। अगर तुम में भी ये चीजें हैं तो तुम में भी दुष्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन तुम्हें ध्यान देना है आत्मिक चीजों पर, खुदा पर, और बढ़ जाओ, जबरदस्त बरकत होगी। हालेलुया। मैं ना तुम्हें एक चीज सिखाना चाहता हूं। बाइबल के अंदर हमने जब सर्च किया कुत्ते शब्द के ऊपर, कुत्ता शब्द, तो अभी तो 27 बार हमें मिल गया। बाइबल के अंदर न्यायों की पुस्तक में, भजन संहिता की पुस्तक में, नीति वचन में, मत्ती में, लूका में, प्रकाश की पोथी में, यशाया, मतलब कई जगह पर। अगर मैं तुम्हें यहां से समझाऊं, अभी तो कितनी 27 जगह पर कुत्ता शब्द आया है। लेकिन परमेश्वर ने उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। लेकिन मैं तुम्हें फिलिपियों का एक वचन समझाना चाहता हूं आज। इसका क्यों जरूरी है, क्योंकि कभी कभी
वचनों का गलत एक्सप्लेन भी हो जाता है किसी से भी, तो इसे तुम्हें समझना होगा इस वचन को, इसका मीनिंग क्या है इस वचन का। ये देखो, ये वचन है क्या परमेश्वर क्रिश्चियंस को अपने शब्दों में कुत्ते बोलता है? यह आधुनिक युग है जब यहां पर लोगों को शब्दों की महत्ता बढ़ी है, या लोग आज की दुनिया में बहुत अजीब है, कोई बात सुनना नहीं चाहते। वो जमाना नहीं है जिसमें स्कूल में जाते थे तो हमें मुर्गा बनाते थे, डंडा इतना मोटा लेके मारते थे हमें। सच्ची, हमारी क्लास में मैंने देखा इतने मोटे डंडे से मारा जाता था बच्चों को, स्कूल के बच्चों को। वैसे मैंने तो नहीं कभी खाई कुट टीचरों से, एक आधी बारी हुआ होगा, वो भी बाय मिस्टेक, कोई गलती हो गई हो। स्टडी के विषय में नहीं, पढ़ने में ठीक था मैं, चाहे मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, लेकिन उस समय सोचो डंडों से मारने के बावजूद भी ऐसा इशू नहीं खड़ा होता था जैसे आज होता है। आज स्कूल में एक बच्चे को टीचर थप्पड़ भी मार देना छोटा सा, तो उसका भी इशू बनता है। ऐसा जमाना है, ऐसा युग है। तो इस युग में अगर किसी बिलीवर्स को ऐसा कोई शब्द बोल दो, वो कहेगा हुंदा कौन है तू ये गल करने वाला, वो सब मर्यादा भूल जाएगा, आगा पीछा भूल जाएगा, मैं कौन हूं तू कौन हूं। ऐसा है इस जमाने में। इसीलिए खुदा के दासों को भी आत्मा में रहकर प्रचार करना पड़ेगा, समझ, अच्छी समझ। इसीलिए ये तुम्हें मैं क्यों समझाना चाहता हूं ये वचन, क्योंकि तुम्हारे लिए ये समझने वाली चीज है आज, सारी आत्मिक चीज। फिलिपियों 3:2 में लिखा, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर का वचन मैंने तुम्हें सिखाया था कि रचना से समझ आता है इसका मतलब क्या है, एक वचन से नहीं आता, कॉन्टेक्स्ट से समझ आता है। और कभी कभी 3-4 अध्याय पढ़ने के बाद समझ आता है, कभी कभी 10 अध्याय के बाद समझ आता है, कभी कभी एक बुक से दूसरी तीसरी पता नहीं 10वें बुक में जाकर उसका मीनिंग पूरा होता है। ऐसा होता है बाइबल के अंदर। ऐसे नहीं कोई वचन आपको कभी भी पढ़ा दे, कोई रास्ते में पढ़ा दे, ये लिखा वो लिखा, झट से किसी की बात नहीं मानना, बोलना हम रचना देखेंगे, हम अपनी मिनिस्ट्री में जाकर चेक करेंगे, हम ऐसे किसी वचन को नहीं मानते। ऐसे नहीं कोई हमें समझाए कुछ भी, हम ऐसे नहीं करते। आप एक बेस्ट मिनिस्ट्री में हो, यहां खुदा भेदों को प्रकट कर रहा है मेरे ऊपर, और आपको सब बातें सिखाएगा और आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। और मैं जल्दी जल्दी इस वचन को पूरा करना चाहता हूं क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है। यहां पर 3 में लिखा, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। एक्चुअली प्रेरित पौल का निशाना था यहूदी लोग। ये वो यहूदी लोग थे, खतना करना तुम्हें शायद पता नहीं है, मूसा की व्यवस्था में पुराने नियम में एक रीति थी जो नए नियम में खत्म हो गई। अभी नहीं करते मसीह लोग इस रीति को। लेकिन अगर तुम, ये खतना होता क्या था, जब एक बच्चा, एक लड़का पैदा होता था ना, जब वो 8 दिन का होता है, 8 दिन का, तो 8 दिन का शिशु बच्चा छोटा, तो उसका जो प्राइवेट अंग है सुसु, उसका ना आगे से मांस थोड़ा सा काटना होता है, उसको बोलते खतना। एक ऐसी रीति थी, जैसे दुनिया में अलग अलग रीतियां होती है, ऐसी रीति थी, इसको बोलते खतना। लेकिन ये लोग, यहूदी लोग क्या करते थे, जितने भी मसीह में लोग आ रहे थे, यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे थे, उन लोगों को बोल रहे थे कि अगर तुमने खतना नहीं कराया मूसा की व्यवस्था के अनुसार तो तुम्हें जीवन नहीं मिलेगा, तुम्हारी जो धार्मिकता है वो अभी अधूरी है, तुम्हारी जो धार्मिकता है वो पूरी नहीं है। लेकिन ये प्रेरित पौल क्या कह रहा है, उन लोगों को ऐसे शब्द कर रहा है, ऐसे कुत्ते लोगों से चौकस रहो जो काट कूट का मतलब तुम्हारे शरीर के साथ काट कूट करते हैं, क्योंकि इससे तो धार्मिकता अब नहीं है। धार्मिकता किससे? हॉली स्पिरिट से, आत्मा के द्वारा। उसने कहा खतने वाले तो हम हैं जो आत्मा की अगुवाई से चलते हैं। हालेलुया। अगर हम आत्मा की अगुवाई से चलते हैं, विश्वास से उसके साथ चलते हैं, मन से उसके साथ चलते हैं,
आप जानते हो ना, परमेश्वर पर विश्वास करना ये हमारी धार्मिकता है। परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञा को, बात को मानना ये हमारी धार्मिकता है। ये हमारे लिए जीवन है। शरीर को काटना या कुछ करना, काट कूट शब्द, उस शरीर के हिस्से को काटने के लिए उसने काट कूट शब्द कहा था। लेकिन अगर इस वचन के बारे में किसी ने कुछ और कहा है तो मतलब कई बार बहुत सारे मैंने देखा है बड़े लोगों को वचन सुनाते हुए, कोई उसका मतलब अपने ढंग से बताते, कोई अपने ढंग से बताते, लेकिन यहां पर जो मतलब है यही है। इसलिए 5 में देखो क्या लिखा, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, क्योंकि 8वें दिन में ही होता था। अब वो बता रहा है लोगों को, उस समय फिलिपियों के लोगों को, कि मेरा भी खतना हुआ, इजराइल के वंश का मैं हूं, ठीक है, बिन्यामीन की गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का स्थाने वाला हूं। लेकिन वो उन्हें समझा रहा है कि देखो, अब जो यीशु मसीह का सैक्रिफाइस, कुर्बानी के बाद हमारे लिए क्रॉस पर यीशु चढ़ा है, हमारे शरीर के साथ छेड़छाड़ करने से, कुछ भी करने से रीति रिवाज धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता हमारे मन से परमेश्वर की इच्छा में चलना। जैसे मैं आज बता रहा हूं, अगर मैं तुम्हें आत्मिक चीजों के बारे में बता रहा हूं, अगर वो आत्मिक चीजें जैसे दान वरदान की धुन में रहो, और सबसे उत्तम मार्ग क्या है? प्रेम। अगर तुम्हारी जिंदगी में प्रेम नहीं है दूसरे के लिए, तो तुम खाली हो, तुम वो खुदा का जान नहीं हो। तुम्हारी जिंदगी में प्रेम चाहिए, क्योंकि प्रेम हमसे किसने किया? बाइबल में लिखा, प्रेम ये नहीं कि हमने खुदा से प्रेम किया, प्रेम ये है कि उसने हमसे प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हम पापी थे, हमारे पाप के लिए वो क्रॉस पर चढ़ा। आप जानते हो इस दुनिया में बुरे इंसान के लिए कोई कुछ करता है? बोलो। लेकिन बुरों के लिए उसने किया। हालेलुया। अब हमारा भी काम है कि बुरे इंसानों के लिए प्रार्थना करें, हमारा भी काम है कि बुरे इंसानों को क्षमा करें, हमारा भी काम है कि बुराई करने वालों के लिए खुदा को सौंपे, खुदा के आगे रखे, ताकि परमेश्वर ने बदले। मैं जानता हूं प्रार्थना एक बड़ा विषय है। अगर तुम एक मन होकर लगातार अपनी प्रार्थनाओं में रहे, अगर तुम इस मिनिस्ट्री के साथ हो, इस मिनिस्ट्री में चुने गए हो, इस दर्शन के लिए जो खुदा ने मुझे दिया है, इसको पूरा करने के लिए तुम भी सहकर्मी हो, तुम्हें खड़ा किया गया है, तुम भी इस मिनिस्ट्री के अंग हो। हम सबका काम है कि रूहें बचे, हजारों लाखों करोड़ों रूहें बचे। अगर तुम अपनी प्रार्थना में जा रहे हो तो ये काम होगा। लेकिन ये वचन 27 बार तो हमने देख लिया, उसके अलग अलग मीनिंग, लेकिन यहां पर जो मीनिंग था वो क्रिश्चियंस लोगों को कुत्ता नहीं कहा, और कहीं भी जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण करके पूरी रीति से अपनी जिंदगी खुदा में बताई, उन्हें कहीं भी कुत्ता नहीं कहा परमेश्वर ने। अगर कहीं कहा है तो उन लोगों को कहा है जो बहुत ही बुरे हैं, जो परमेश्वर की इच्छा को कभी नहीं उन्होंने माना, कभी भी उस पर मन नहीं लगाया कि परमेश्वर क्या चाहता है, उनको इस तुलना में रखा है। क्योंकि एक जगह पर लिखा ना, पतरस की बुक में भी, कुत्ता उल्टी करता है और फिर उसे चाटता है, और वो क्या कहते हैं, सूरनी को नहला दो फिर वो कीचड़ में जाती है। उनके उदाहरण इसलिए दिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझकर भी जानबूझकर गलत करते हैं, पाप करते हैं, गंदे काम करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, विरोध करते हैं, चुगली करते हैं, और दूसरों को भी जो सही चल रहे हैं उन्हें भी आगे पीछे करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे बीच, लेकिन ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर उनका क्या करे? भला करे। हालेलुया। तुम ताकतवर बनना चाहते हो तो ये तुम्हारी ताकत ही आज, इससे खुदा तुम्हें जबरदस्त तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें ऊपर उठाएगा। जिस दिन तुम इन वचनों को, इन बातों को ध्यान दोगे, उस दिन से खुदा की दृष्टि तुम्हारे ऊपर होगी, तुम्हारे अंदर सामर्थ काम करेगी, तुम्हारे रास्ते खुलेंगे। जिस दिन तुम ध्यान देने लगे, मुझे वचन पूरा करना है, खुदा जो कहता है वो मुझे करना है, खुदा की इच्छा मुझे पूरी करनी है, जिस दिन तुम ध्यान देना शुरू कर दोगे, तुम उसकी सामर्थ को देखोगे, बड़े तगड़े रूप में देखोगे। हालेलुया। हालात क्या है, रोग क्या है, कुछ भी नहीं है वो, क्योंकि हमारे साथ सर्वशक्तिमान है,
अपने अंगीकार को तगड़ा रखो, उस पर भरोसा रखो, वो मेरे साथ है, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है। अपनी प्रार्थनाओं में जाओ, रो जो तुम चाहते हो। सुनो, एक चीज पर आप लोग ध्यान दो। मुझे 24 जो मैंने कहा था तुम्हारे लिए बेस्ट होगा अगर तुम खुदा के साथ रहे, वरना 24 में गड़बड़ होने वाली है। हमने देख लिया पंजाब में क्रिश्चियंस लोगों का विरोध, आपस में लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है, जो मुझे दिखाया था सेम अभी तो मुझे जो और भी कई चीजें दिखाई है ना, आप सोच नहीं सकते। मुझे खुदा ने दिखाया था ये, क्योंकि मैं जब बिजनेस नहीं करता इस मिनिस्ट्री में, जब मुझे मेरी सच्ची सेवा है, लोगों से मिलता हूं, लोगों की शुद्धि लेता हूं, तो परमेश्वर क्या मेरे साथ नहीं रहेगा? आप बताओ, नहीं रहेगा? अपने भेद प्रकट नहीं करेगा? उसने किया है। तो इसीलिए ध्यान दो अपना अच्छा वाला, क्योंकि तुम्हें बनना है ध्यान से। फिर 24 की जो भविष्यवाणियां, प्रोफेटिक वर्ड हुए थे, वो तुम्हारी जिंदगी में पूरे होंगे। तुम बरकत पाओगे और आगे जाओगे जबरदस्त। अभी मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, हम लोगों ने अपना प्रेयर टावर बनाना था, प्लेस बनाना था। बनाते बनाते लेट हो रहे थे, लेकिन हमें जल्दी से एक छोटे से रूम में शुरू करना पड़ा अपनी प्रेयर को। प्रेयर पिलर्स, आत्मा के खंबे, प्रार्थना का नाम क्या है? प्रार्थना के खंबे। वो प्रार्थना हमने शुरू कर दी है। वो हर रोज आती है, थर्सडे और संडे को छोड़कर, लेकिन वो 7:30 बजे फेसबुक पर होता है। हर रोज मतलब थर्सडे और संडे को छोड़कर अभी 7:30 बजे फेसबुक पेज पर। अभी उस पर लोग नहीं आ रहे हमारे। अगर हमारे 20-25 हजार लोग हमारी यूट्यूब चैनल की मीटिंग को देख रहे हैं, तो उतने लोग इधर भी देखने चाहिए ना। वो प्रेयर आपके लिए एक जबरदस्त चीज है। कल और परसों मैं इनके साथ रहूंगा, बच्चों के साथ, उस प्रेयर में तुम्हें वो पॉइंट बताऊंगा, वो प्रेयर करूंगा। प्रैक्टिकल चीजें आत्मा के द्वारा कैसे भरना है, प्रार्थना कैसे करनी है, उस सारी चीजों में जबरदस्त। मंडे और ट्यूसडे में इनके साथ रहूंगा उस फेसबुक पेज पर, उस प्रेयर में, प्रार्थना के खंबे प्रेयर में। तो आप रेडी हो कल 7:30 बजे? अगर आपका फेसबुक पेज नहीं बना तो उसे बना लो, डाउनलोड कर लो, जैसे भी बनाते हैं उसे बनाओ, ठीक है? आईडी बनकर बनता है फेसबुक पेज, उसे बनाओ ताकि तुम लोग उसमें जुड़ सको कल से। उसमें जब जुड़ोगे तो देखना तुम्हारी जबरदस्त गवाहियां आने वाली है। हालेलुया! जबरदस्त गवाहियां। हमारे पास इतनी जबरदस्त गवाहियां है ना, दुष्ट अपनी कोशिश करता है हम ना दे पाए, और ये ऐसी की तैसी हम देंगे, बड़ी गवाहियां देंगे, जबरदस्त गवाहियां तुम्हारे सामने लाएंगे। तो अभी आज का वचन जो तुमने सीखा है, इसे 2 बार दोबारा सुनकर इस पर मनन करके आगे बढ़ना है।